कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत टाइम बाद वीलॉग डाल रही हूँ कोई, और आज का जो टॉपिक है ना वो होने वाला है एक हिंदी मूवी पर। मैं वैसे वीलॉग्स बना रही हूँ और आजकल मैं टिकटॉक पे कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गई हूँ, इसलिए मैं यूट्यूब पे आ ही नहीं पाती हूँ। टिकटॉक पे काफ़ी ऐसे लोग ऐसे जुड़ गए हैं जिनको रोज़ चाहिए कि रोज़ का डेली रूटीन वाला वीलॉग डाला करो, तो मैं वो टिकटॉक स्टाइल में बनाकर डालने लगी हूँ। एनीवेज, आज की जो वीलॉग मैं यहाँ पे पोस्ट कर रही हूँ वो है हिंदी मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो कल हम देख कर आए, कल यानी कि 14 मार्च को। मूवी रिलीज़ होगी 17 मार्च को, बट इट इज़ अ प्री स्क्रीनिंग, मीडिया स्क्रीनिंग थी, और मैं और चित्रांग दोनों ही गए थे कल मूवी देखने के लिए। एंड इट वॉज फैंटाबुलस मूवी, अमेजिंग जॉब। आई मीन रानी मुखर्जी ने बहुत ही अच्छा काम करा है। एंड द मूवी इज़ रियली बेस्ड ऑन अ ट्रू इंसिडेंट, जो कि इंडिया में कोलकाता में एक सागरिका नाम की लेडी रहती है। वो नॉर्वे अपने हस्बैंड के साथ शिफ्ट हुई, और वहाँ जाकर जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए और जो भी उसको प्रॉब्लम्स हुई वो सारी उस मूवी में बताई गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, इसमें बड़ा पैम्परिंग और काफ़ी सारे चीज़ों को एड ऑन करके दिखाया गया होगा, लेकिन जो ट्रूली इवेंट है, जो उसके साथ सच में हादसा हुआ होगा, वो कितनी परेशानियों भरा हुआ होगा। आई कैन फील दैट बीइंग अ मदर। तो कहते हैं ना, एक माँ जो होती है ना अपने बच्चों से क्यों ज़्यादा कनेक्टेड होती है, क्योंकि वो हर किसी से ज़्यादा अपने बच्चे को जानती है। इनफैक्ट अपने हस्बैंड से ज़्यादा ना वो अपने बच्चे को जानती है, क्योंकि उस हस्बैंड से पहले वो 9 महीने उस बच्चे को अपने साथ रखती है, तब हस्बैंड भी नहीं होता। तो इस वजह से मूवी को मैं और अच्छे से कनेक्ट करके देख पाई। चित्रांग मेरे साथ गया था, और मूवी के कुछ 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 पार्ट्स मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी क्लिप में। हेयर इट इज़। Guess we're here at Screen 10. Mama. Hey, hey, Mama. Let me tell you one thing, yeah? Yeah. Any recording is prohibited inside the cinema. Alright, so guys, we're finally here at Screen 10. हमें एक कॉर्नर की सीट मिली है, but man, view is okay. Well, my seat is number E14 और मम्मी की सीट is E13. You excited for the movie, Mama? Yeah. और हम एक और बात बता दें, मूवी का नाम क्या है? It's Mrs. Chatterjee versus Norway. Oh, miss. Guys, by the way, we are here for a pre-release media screening. ये मूवी कब आएगी वैसे? परसों 17 को। 17 मार्च को ये मूवी आने वाली है। I'm pretty sure देसी इन दुबई के चैनल पे जाके आप मूवी का रिव्यू भी देख सकते हैं। Yeah, for sure. I'll post a review. Welcome everybody. My name is Priya Jethani. For those of you who don't know me, I am the presenter, the host of Z Connect, which is the longest running lifestyle show on ZTV Middle East. And I'm very, very happy to welcome you all on behalf of Z Studios to this exclusive media screening of Mrs. Chatterjee versus Norway with our amazing Rani Mukherjee. How cool is it that we're going to see her back on the screen in a वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो वे टू बी अ परफेक्ट मदर, बट देयर आर मिलियन वेज टू बी अ गुड वन। तो बस कुछ ऐसा सा कनेक्ट किया मैंने मूवी के साथ। कल मूवी देखने के बाद ऑब्वियस रीजंस के लिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि आप जाएं और 17 तारीख को देख कर आएँ। बट कल देखकर मूवी को, रानी मुखर्जी को इतनी बड़ी स्क्रीन पर देखने के बाद लगा कि क्यों हम उसे इतना मिस करते हैं। उसके अलावा जो रानी मुखर्जी के हस्बैंड का जिसने रोल निभाया है, मतलब नफ़रत हो गई थी यार मुझे, और मुझे लगता है उसका कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था कि सामने वाले बंदे को ना नफ़रत हो जानी चाहिए। सो ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट अमेजिंग जॉब, और फाइनली मुझे कन्विंस कर लिया उसने कि मैं उससे नफ़रत करूं। साथ में जो नॉर्वे का लॉयर था, दैट्स जिम सरब, आई एम नॉट श्योर। जिम सरब, मेरे को ऐसा पंजाबियों वाली फील आती है, सब्रवाल वाली, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ यहाँ पर। बट ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट की रोल, मेरी तरफ से उसको 5 स्टार। उसने एकदम क्रिस्प एक्टिंग की है। आई मीन आई जस्ट लव्ड इट।
उसके अलावा जो लॉयर थी रानी मुखर्जी की, इंडिया में आने के बाद जब बच्चे उसके इंडिया में आ गए थे, मैं सारी मूवी आपको नहीं बता रही बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइलर। तो जो लॉयर इंडिया में थी उसका थोड़ा सा रोल था बट इट वाज इफ़ेक्टिव एंड क्रिस्प एंड क्लियर। नीना गुप्ता जी भी थी और छोटा सा ही रोल है उसमें, जस्ट अ स्पेशल अपीयरेंस, और उनका भी बहुत अच्छा वाइटल रोल रहा एकदम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जाएं, एक बार देख कर आएँ। ऑब्वियसली वन वॉच है, मुझे कुछ कुछ सेगमेंट्स ऐसे लगे कि कहीं कहीं मिस हो सकते थे, और उसमें ऐड ऑन कर सकते थे स्टोरीज़, गाने एक दो जो थे, इंटरवल बीच में जो था वहाँ पे और ऐड हो सकती थी स्टोरी, उससे हम बने रहते। तो ये कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग लगी। जैसे कि एक सिंपल सा बताती हूँ कि उसके जब रानी मुखर्जी के इन लॉज आते हैं नॉर्वे में, क्या उनको पीछे से उससे नफ़रत है या क्या है वो कुछ नहीं दिखाया गया, कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं थी। या फिर एक वायलेंस केस हुआ, उसका रीज़न क्या था कि उसने वायलेंस केस करा था अपने हस्बैंड के लिए, ये कहीं कुछ दिखाया ही नहीं गया। तो ऐसे कुछ कुछ सेगमेंट्स जो थे वो इनकम्प्लीट थे। तो मेरी तरफ से मूवी को 3.5 स्टार्स हैं, आप जाके ज़रूर देखें और आई होप आपको पसंद आएगी। अगर कोई माँ जा रही है ना, मतलब मेरे साथ एक मैन थे, ही वॉज लिटरली क्राइंग। तो अगर आप बीइंग अ मदर जाके देख रहे हैं तो आप ज़रूर रोने वाले हैं मूवी में। तो बस यही आपको कहना था, एंड इट वॉज सच अ फैब मूवी, गो फॉर इट। ध्यान रखें अपना, मिलते हैं आपसे अब अपने अगले वीडियो में, देखती हूँ अब मैं क्या नया लेकर आने वाली हूँ। अगर आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो नहीं करते तो कर सकते हैं, माई टिकटॉक आई डी इज़ कशिश एंड चित्रांग। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, रब राखा। 5 out of 5। उसको 5 देखो, बीइंग अ बच्चा वो 5 आउट ऑफ 5 दे रहा है, क्योंकि कुछ कुछ सेगमेंट्स, मूवी बिल्कुल मस्त थी, मस्त। कुछ पॉइंट्स में ना चित्रांग ने, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जो रानी मुखर्जी का हस्बैंड होता है वो रानी मुखर्जी के ज़ोर से थप्पड़ मारता है। ये आई नो मैं ख़त्म करने के बाद बता रही हूँ, क्योंकि चित्रांग का जो ये वाला सीन है ना मज़ेदार था, और पलट के रानी मुखर्जी भी ज़ोर से थप्पड़ मारती है और चित्रांग ने वहाँ पर इतनी ज़ोर से क्लैप करा ना, हम लाइक सब लोगों ने वहाँ पे क्लैपिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। तो वो वाले कुछ कुछ सीन्स ना इतने मज़ेदार हैं वहाँ पर, आई नो यू विल लव इट। चलो अभी ज़्यादा टाइम नहीं, बाय, टेक केयर।